हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे कविता दूसरी पाठ दूसरा दो लघु कथाएँ। तो ये दो लघु कथाएँ में से मैंने आपको कल वाक्य में प्रयोग करना बताया था। आज हम देखेंगे स्वमत कैसा लिखना है। कौन सा प्रश्न है स्वमत का आपको दिया हुआ? ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। क्या कहा है? ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है। इस विषय पर आपको आपके स्वमत लिखना है। तो हमको लिखना है ईमानदार मनुष्य। ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। व्यक्ति कहाँ से पूजा जाता है? तो व्यक्ति पूजा जाता है अपने गुणों से। उसके अंदर देखो, कोई व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होती है, कोई व्यक्ति के अंदर स्वभाव उसका विनम्र होता है, कोई व्यक्ति देखने को सुंदर होता है, कोई व्यक्ति के अंदर दूसरी कला होती है, हर प्रकार की कला होती है। कोई न कोई गुण हर व्यक्ति के अंदर होता ही होता है। लेकिन व्यक्ति गुणों से पहचाना जाता है, रूप से पहचाना नहीं जाता है। तो ईमानदारी ये भी एक प्रकार का अच्छा वाला गुण है। तो ईमानदार व्यक्ति, सब व्यक्ति में से ईमानदार व्यक्ति अच्छे से पहचाना जाता है। वह व्यक्ति एक व्यक्ति को परेशानी से मुक्त करने के लिए और निडर बनाने के लिए ईमानदारी काम आती है। ईमानदारी काम आती है ना। अब दूसरा बताए, दूसरा गुण कि व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाने के लिए, व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाने के लिए अच्छा ही काम आती है, बुराई काम नहीं आती। यानी हम किसी की बुराई करेंगे तो हम अच्छे मार्ग पर नहीं जाएंगे। हमारे को यदि अच्छे मार्ग पर जाना है तो सबका साथ और सबके साथ में अच्छी बातें करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम जिसके साथ में, किसी के भी साथ में अच्छाई के मार्ग पर हम जा रहे हैं तो हमारे को निडर होकर और मुक्त होकर रहना चाहिए। परेशानियां नहीं होना कोई प्रकार की। और जब हमारे साथ में हम मुक्त हैं, निडर हैं, तो हमारे साथ में कोई प्रकार की परेशानी नहीं है, तो हमारे को हमेशा आनंद और खुशी मिलती रहेंगी। ईमानदारी को सर्वश्रेष्ठ नीति माना जाता है। हालांकि अपना पालन करना आसान नहीं है। इस जमाने में खुद का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन परिस्थिति को सामना करने के लिए ईमानदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास के साथ में और साहस के साथ में हमको हर परिस्थिति का सामना करते आना चाहिए। जब हमारे में आत्मविश्वास रहेगा और हम साहसी होंगे तो ही कोई चीज़ को हम आगे बढ़ पाएंगे। कितना भी हमारे सामने संकट आया तो हमारा आत्मविश्वास जब डगमगाया नहीं गया तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। रिश्तों को विश्वास में निर्माण करना चाहिए। अपने घर के लोगों के साथ में सबसे पहले विश्वास जीतो उनका, कि मैं व्यक्ति ऐसा हूँ। उनके साथ में विश्वास के साथ में कभी उनको धोखा नहीं देना चाहिए, अविश्वास नहीं करना चाहिए किसी की बात के ऊपर। हम जब विश्वास ज़्यादा करेंगे तो हमारी ईमानदारी सामने आएगी। और ईमानदारी भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है। ईमानदारी भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता भी रखती है। सभी पहलुओं पर ईमानदारी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन भर सकारात्मक योगदान देता है। जिंदगी में जो भी हमको जीवन में कौन देगा सकारात्मक योगदान? ईमानदारी। हम ईमानदारी के साथ में किसी के साथ में रहेंगे तो व्यक्ति हमारे को आधी रात में काम आएगा। और हर बार हम सबको धोखा देते गए, झूठ बोलते गए, चोरी चपेटी लुच्चा गुंडा ये आदि काम करते गए तो हमारे पे कितनी मुसीबत आ जाए, कोई साथ देने वाला नहीं है। साथ देने के लिए, हमको सबका साथ पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ईमानदार बनना पड़ेगा और हमारे में अच्छाई लाना पड़ेगा। हम अच्छाई प्राप्त करेंगे तो हमारे साथ में सब व्यक्ति होंगे और हमारा जीवन सफल, उज्जवल और मेहनती बनेगा। आया ध्यान में? इस प्रकार से आपको इस स्वमत पे लिखना है। सिर्फ 2 मार्क का रहता प्रश्न, लेकिन लिखना पड़ता है आपको 5 से 10 लाइन। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा प्रश्न है, वो भी स्वमत लिखना है। तो आपको लिखना है भ्रष्ट आचरण समाज के विकास में बाधक है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। भ्रष्ट आचरण समाज के विकास में बाधक है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। भ्रष्ट है यानी
चोरी चपेटी गुंडागर्दी ऐसा आचरण है, तो वो आचरण हमारा विकास कर पाएगा क्या? नहीं। तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखो क्या कहा है, सार्वजनिक जीवन में स्वीकृत मूल्यों के विरुद्ध आचरण को भ्रष्टाचार समझा जाता है। सार्वजनिक जीवन के स्वीकृत मूल्यों को के विरुद्ध आचरण को भ्रष्टाचार समझा जाता है। आमतौर पर निजी लाभ के लिए सरकारी सत्ता और संसाधनों के प्रयोग को भ्रष्टाचार की संज्ञा दी गई है। भ्रष्टाचार देश तथा समाज के विकास में अवरोध का एक बड़ा कारक बनता जा रहा है। इसकी जड़ें समाज के गहराई तक व्याप्त हो चुकी है, ऐसा और लगातार फैल रही है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति, शक्ति और सत्ता का प्रयोग अपनी आत्मसंतुष्टि और निजी स्वार्थ के लिए करता है। सरकारी गाड़ी होगी, आपके अंडर में आप सरकारी जॉब वाले हो और आपके अंडर में सरकार की गाड़ी है, तो हम क्या करते हैं, हमारे घर की ट्रिप पिकनिक के लिए, हमारे घर का सामान लाने के लिए, सबके लिए हम उसका उपयोग कर लेते हैं। यानी जो सरकार की चीज़ है उसको हम अपनी निजी संपत्ति समझते हैं, उसके ऊपर हम अधिकार जमाते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं। सरकार की संपत्ति है, सरकार का उपयोग करो ना, हम घर के लिए क्यों करते हैं? सरकारी नियम कायदे की हम धज्जियाँ उड़ाकर लाभ पाने का प्रयास करते हैं। सरकारी जगह ठिकाने पे रहेगी और हम हमारा लाभ कर लेते हैं। आज भ्रष्टाचार से कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है, चाहे वह सिविल सेवा हो, शिक्षा हो, खेल का मैदान हो, व्यापार हो या राजनीति हो, यह एक सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक क्षमता के साथ खेल रही है। लोगों में पैसा, पद, सत्ता और भव्य जीवन शैली की लालसा के कारण यह लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो, हमारी लालसा बढ़ेगी, हमारी इच्छा बढ़ेंगी, हमारी आकांक्षा बढ़ेंगी, तो हमारा भ्रष्टाचार भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। देखो, एक आधा से गवर्नमेंट सिविल ऑफिसर है, बांधकाम विभाग का ऑफिसर, तो देखो कितना भ्रष्टाचार करता है। जहाँ 5 बोरी सीमेंट लगाना है वहाँ पे 1 बोरी लगाता है, 4 बोरी अपने घर में रख लेता है। सड़कों का काम देखते हैं हम, सड़कें आज बने कल उखड़ जाएगी। यानी जहाँ वहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ये भ्रष्टाचार हमारे समाज के अंदर बाधक बनते जा रहा है। ये भ्रष्टाचार हमारे विकास में बाधक बनते जा रहा है। ये समाज को, देश को, हम खुद को, स्वयं को भी धोखा दे रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ईमानदार बनकर रहना चाहिए। आया ध्यान में? ये हो गया तुम्हारे को 2 प्रश्न तो मैंने समझा कर दिया। और तीसरा प्रश्न ये है, ये स्वमत आपको आपके नोटबुक में खुद बनाकर लिखना है। प्रश्न है, विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, इस विषय पर अपने मन के भाव लिखिए। समझ में आ रहा क्या? विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है और इस विषय पर आपको आपके विचार लिखना है। समझ में आया? यह आपको किताब के अंदर दिया है, पेज नंबर 27 पर, मौलिक सृजन में। तो वो देखकर, वो प्रश्न है, आपको उसका आपके स्वमत लिख लेना है। ठीक है? 2 प्रश्न हमने आपको समझा दिया आज। अच्छे से सुनो, 2-3 बार वीडियो सुनो और फिर उसको नोटबुक में लिख लो और जो प्रश्न दिया उसका आंसर लिखो। ठीक है? ओके।